वंदितु सौवसिद्धे धुवमचलमणो ममं गदिं पते उच्चामि समय पावण मिनमो सुध केवली गणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज से 233 नंबर की गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे, वर्तमान में प्रत्येक जीव स्वभाव से सिद्ध है और जो जीव ए से सिद्ध की भक्ति करेगा परिणति में, पर्याय में, तो वह जीव उपगुहन कहो या आठों अंग कहो, उसमें अपना परिणति करेगा और उससे अन्य सर्वधर्म गौण हो जाएंगे, गोपन हो जाएंगे और अन्य कोई उपाय नहीं इसमें। हाँ बराबर कह रहा, बात ऐसी है। एक तो क्या है, एक को ध्याया तो बाकी सब ध्यान में आ जाते, बट अभी समझ में जब जीव को नहीं आता है तो अलग अलग तरह से प्रयास किया जाता है। क्योंकि उसे अगर कहेंगे तुम शुद्ध आत्मा को ध्याओ या तुम आत्मा का लक्ष्य करो, अब आत्मा क्या, कैसे लक्ष्य करे, क्या, उसे कुछ भी पता नहीं, तो उसे अंश अंश से कहने में आता है कि ये सिद्ध समान है, फिर कहीं अचल रूप कहेंगे, कहीं निर्दोष कहेंगे, कहीं निष्कर्म कहेंगे। कुछ भी करके इसको ज्ञान में ये जानने में आ जाए कि ये जो निष्कर्म, निर्दोष, सिद्ध आदि कह रहे हैं वस्तु ऐसी ही है, इसलिए ऐसा प्रयास चलता है। बाकी ये अलग से कुछ करने की पड़ती नहीं, इसीलिए कहते ना ये काम करना बाकी सब काम हो जाए, और ये एक काम नहीं किया बाकी सब काम कार्यकारी नहीं कहे जाएंगे। तो चर्चा चल रही थी, हाँ, ज्ञान कला की कैसी खासियत है कि वह अन्य सर्वधर्मों को जानते हुए भी उनकी भक्ति नहीं करता। अज्ञान अवस्था में क्या कर रहा था, ज्ञान क्या कर रहा था, जो अज्ञान रूप परिणमित हो रहा था, अन्य को जानते ही भक्ति करने लग जाता। भक्ति मतलब राग करना, या राग या भक्ति एक ही, शुभ राग, तो वो वहां पे राग करने लग जाता था। और अब ज्ञान कला ऐसी प्रकट हुई है कि अन्य सर्वधर्म जानने में तो आ रहे, जानना छूटा नहीं, बट जानते हुए भी ज्ञान उनकी भक्ति नहीं करता है। ज्ञान मात्र एक की भक्ति करता है। ऐसा बदलाव इस ज्ञान कला में आ गया है, इस अध्यात्म कला के प्रकट होती आ गए, और उससे सहज में उसके 8 अंग पल जाते हैं, 25 दोष टल जाते हैं। 25 और 8 तो ये कथन मात्र के, उसके अनंत दोष टल जाते हैं और अनंत गुण प्रकट हो जाते हैं। भावार्थ में कल हमने 448 नंबर पेज के ऊपर 2-3 लाइन पढ़ी थी, एक बार देखते। सम्यक दृष्टि उपगुण गुण युक्त है। उपगुण का अर्थ छिपाना है। यहां निश्चय को प्रदान करके कहा है कि सम्यक दृष्टि ने अपना उपयोग सिद्ध भक्ति में लगाया हुआ है, और जहां उपयोग सिद्ध भक्ति में लगाया वहां अन्य धर्म पर दृष्टि ही नहीं रही। शैव ज्ञान का हमने पूर्व में सुना होगा, वह लब्धि और उपयोग रूप काम करता है। 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक शाही ज्ञान
और एक शैक्षणिक ज्ञान। शाही ज्ञान 13वें गुणस्थान में प्रकट होता है और फिर अनंत काल तक शाही ज्ञान ही रहेगा। शाही ज्ञान में ज्ञानावरण कर्म का पूर्ण क्षय हो गया है। वहां पे केवल मात्र एक ही ज्ञान होता है, केवल ज्ञान जिसे कहते हैं, सर्वज्ञता जिसे कहते हैं, अनंत ज्ञान जिसे कहते हैं। 12वें गुणस्थान तक शैक्षम ज्ञान होता है, पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान से, मतलब केवल ज्ञान जब तक प्रकट नहीं होगा, अनादि काल से संसार अवस्था है, अनादि काल से इस जीव को संसार अवस्था में एकमात्र शैक्षणिक ज्ञान ही होता है। शैक्षणिक ज्ञान काम कैसे करता है? लब्धि और उपयोग रूप करता है। हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं अभी बताता हूं। लब्धि मतलब क्या? ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम से जो जीव को जानने की योग्यता बनी वह हो गई लब्धि। सामान्य परिभाषा कह रहा हूं, टेक्निकल नहीं कह रहा हूं। और उपयोग क्या है? लब्धि में इतना जानने में आया, बट उसका अंश मात्र ही व्यापार रूप में, उपयोग रूप में परिणमित हुआ, वह उपयोग है। तो वर्तमान में जैसे हमें, अभी वर्तमान में हमें व्यापार का भी ज्ञान है, नहाने धोने का भी ज्ञान है, अन्य अन्य बहुत सारे ज्ञान है, और भी अन्य शास्त्रों का भी ज्ञान है। पर वर्तमान में हमारा उपयोग समय सार जी की अन्य गाथाओं का भी हमें ज्ञान है, अन्य अधिकारों का भी ज्ञान है अभी वर्तमान में। बट वर्तमान में लब्धि में इतना सारा ज्ञान होते हुए भी उपयोग में समय सार जी के निर्जना अधिकार के 233वीं गाथा की जो विषय वस्तु की चर्चा चल रही है, जिसमें हमारा उपयोग जुड़ा हुआ है, हमारा व्यापार चल रहा है ज्ञान का, उतना ही ज्ञान अभी वर्तमान में है। बाकी वाला ज्ञान लब्धि में पड़ा हुआ है, अभी व्यापार चल नहीं रहा है उसका, वह गौण हो गया है, रह के भी नहीं है, मतलब उसका भोग नहीं हो रहा है। अभी प्रवचन सार जी के ज्ञान का, तत्वार सूत्र जी के ज्ञान का, या व्यापार के ज्ञान का, या अन्य ज्ञान का भोग नहीं हो रहा है ना? ज्ञान है हमें वर्तमान में। तो ये चर्चा क्यों आई? इस जीव ने क्या किया? आत्मा को ऊर्ध्व कर दिया, सिद्ध को ऊर्ध्व कर दिया, और सिद्ध की जब भक्ति करने लग जाता है तो उपयोग में सिद्ध ही है, और जो लब्धि में बाकी का ज्ञान पड़ा है वो अपने आप गोपन हो जाता है, छिप जाता है, गौण हो जाता है, गुप्त हो जाता। उसको क्या करना पड़ा? उसने एक ही किया, जिसका ज्ञान करना चाहिए उसका ज्ञान कर लिया। जिसके ज्ञान से सुख प्रकट होगा, जिसके ज्ञान से अनाकुलता आएगी, जिसकी प्रतीति से, जिसके अनुभव से, जिसके विश्वास से शांति का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा, प्रेशर नहीं आएगा, टेंशन नहीं आएगा, ऐसी वस्तु को उसने ऊर्ध्व कर लिया, ऐसी वस्तु का वो भक्ति करने लगे। और उपयोग जब वहां जुड़ गया, एक समय में एक ही उपयोग है, अब उपयोग सिद्ध भक्ति में है, तो उस समय में अन्य अन्य जो उपयोग है, व्यापार के, खान पान के, 5 इंद्रिय के विषय के, पहनने ओढ़ने के, गप्पे लगाने के, या जो कोई होंगे, या पंच परमिष्टि के, दान व्रत शील तप के, वह सब गौण हो। कितनी इजी कला है। कह रहे कुछ नहीं करना है, तुमको उपयोग को कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है, बस इतना काम करना है। तुम उपयोग को, उस वस्तु को, बट वहां कंसंट्रेट कब होगी वो वस्तु? कुछ भी करके उसका हम विकल्प में ज्ञान कर लेवे। क्या ऐसी वस्तु होती है? अगर होती है तो कैसी होती? ऐसा नहीं कि आगम कह रहा है कि तुम्हारी वस्तु सिद्ध समान है इसलिए मैं मान लूं। मैं क्यों मानूं? मैं नहीं मानूंगा। मैं तो इसको कसौटी पे कसूंगा, परीक्षा करूंगा।
16 ताव आने देके फिर निर्णय होगा उसका। और इसी को टोडरमल जी साहब तत्व विचार कहते हैं, इसी को जिनागम में पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ और कुछ नहीं, ज्ञान में ये निर्णय करना। ज्ञान अभी तक क्या कर रहा था, ज्ञान पुरुषार्थ तो कर रहा, बट ज्ञान पुरुषार्थ गलत दिशा में कर रहा। ये वस्तु स्वरूप जानने में कर नहीं रहा। ज्ञान क्या कर रहा था, बाकी के जिसकी आवश्यकता नहीं, अनंती बार कर चुके, ऐसे व्यर्थ के इसमें पुरुषार्थ लग रहा। सब व्यर्थ क्यों करते, वो नहीं होगा तो खान पान ये कैसे चले। खान पान को जितना लगता है उतना कर लो, उसमें ज्यादा नहीं लगता है। बाकी के बेकार उपयोग बेकार व्यस्त चला जाता है, बाकी वो नहीं जाता था और वो उपयोग यहां यूज होता था तो काम हो जाता। और फिर एक बार इसने अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में बुद्धि पूर्वक इसने उपयोग को समेटा है और उस उपयोग को इस सिद्ध की भक्ति की तरफ बार बार लेके गए, विकल्प पूर्वक लेके गए। अभी निर्विकल्प हुआ नहीं था, वो विकल्प पूर्वक लेके जाके भी फिर ऐसी सहज दशा आ जाती कि इसको लेके जाना नहीं पड़ता है, सहज में पर्याय में उस सिद्ध की भक्ति हो जाती। सिद्ध की भक्ति आज तक जितने जीवों की हुई अपने स्वरूप के अनुभव की, विकल्प पूर्वक एक भी बार नहीं हुई। अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में विकल्प रह सकता है, बट जब सिद्ध की भक्ति चल रही है तो पर्याय में, उस एक समय की पर्याय में प्रतीति रूप होती है, अनुभव रूप होती है, विकल्प रूप नहीं होती है, निर्विकल्प रूप होती है, निर्विचार रूप होती है, वहां निराकुलता रूप होती है। तो मैंने थोड़े दिन पहले कहा था, त्रिकाली उपादान अवेलेबल है, तत्समय की योग्यता प्रकट करनी है और इन दोनों को ज्वाइंट करने का साधन अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय का पुरुषार्थ। ये तो अनादिकाल से अवेलेबल है और यहां पे वो प्रकट करना है, इसे उसको अनुभव करना है, जानना है, हां मैं ऐसा ही हूं, ऐसी प्रतीति इस पर्याय को करनी है। इन दोनों को ज्वाइंट करने का काम अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में चलता है। वो फिर अनंत काल लग गया तो चलेगा, बट एक बार के लिए करने योग्य। अनंत काल लग गया तो चलेगा, ऐसी उसकी भावना हो गई, उतनी तैयारी हो गई कि चलेगा, उसको अंतर मुहूर्त में हो सकता, ज्यादा समय लगेगा नहीं। क्यों, वो तो पलट फेर ही करना है, इस पर्याय को, इसका अनुभव करना है। यह है सिद्ध। और भक्ति करनी किसको, सिद्ध भी स्वयं, भक्ति करने वाला भी स्वयं, स्वयं स्वयं की भक्ति कर रहा है। कितनी स्वाधीनता, इतनी स्वाधीनता कौन देगा? वो कह रहे वस्तु स्वरूप ऐसी स्वाधीनता दे रहा है और सर्वज्ञ और उनकी परंपरा से आने वाले ऐसे वस्तु स्वरूप की स्वाधीनता को हमारे कल्याण के लिए करुणावश कह जाते। कितनी करुणा, कोई खर्चा पानी नहीं, कुछ नहीं करना, 3 में ही काम हो जाए। त्रिकाली उपादान सिद्ध, तत्समय की योग्यता भक्ति करने वाली, और उसके अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में ये पूरा खोज चल रही है, ये पूरा पुरुषार्थ चल रहा है, ये पूरा तत्व विचार चल रहा है। इसलिए ज्ञान ही, ये अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में क्यों ज्ञान, ये ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही त्याग है। किसका त्याग किया? अन्य सर्व धर्मों का गोपन कर दिया, त्याग कर दिया, गुप्त कर दिया, छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? निरर्थकता जान ली, उसकी निरर्थकता जानना
ये ज्ञान ने अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय पूर्व कर दिया, और तत्समय की योग्यता ने, श्रद्धा के पर्याय ने इस त्रिकाली उपादान को वरमाला पहना दी। एक ही द्रव्य में सब काम करा दी। ये दोनों पर्याय, ये त्रिकाल, ये गुणों का पुंज, ये उत्पाद वे होने वाले। काम कैसे करना है? एक समय के पर्याय में काम करना है। अगर हो जाए कोई बाधा नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं। क्यों? काम अपने में, अपने से, अपने लिए करना है। पर में, पर से, पर के लिए करने की कोई जरूरत नहीं। स्वाधीनता का मार्ग मतलब हमें पढ़ने, चर्चा करने, सुनने मिल रहा है, महापुण्य का उदय हमारा। ऐसी स्वाधीनता की बात सुनना विरल है। देखिए क्या कह रहे हैं, उपगौन का अर्थ छिपाना है। यहां निश्चय ने को, तो मैंने इतना विस्तार जो उपयोग और लब्धि का किया, छिपाना मतलब गौन कर देना, इसको कुछ छिपाना वपाना कुछ नहीं कर। इसने जैसी एक को उर्दू किया, बाकी अपने आप छिप जाते, छूट जाते। प्रदान करके, निश्चय ने को प्रदान करके कहा है कि सम्यक दृष्टि ने अपना उपयोग सिद्ध भक्ति में लगाया हुआ है। यहां उपयोग शब्द आ गया तो क्या हो गया? और जहां उपयोग सिद्ध भक्ति में लगा है, वहां अन्य धर्मों पर दृष्टि, अन्य धर्मों पर दृष्टि ही नहीं रही, मतलब लब्धि में पड़े रहे। पढ़ने दो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। मतलब जैसे गंधर आदि भी होते 12 अंगधारी, 14वीं की या कोई गाथा नंबर होगी, याद नहीं मुझे अभी, पहले अधिकार में निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली की चर्चा, वहां ऐसा ही वही कथन है। निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली आत्मा में घटित करके दिखाया। वहां व्यवहार श्रुत केवली मतलब ये 12 अंग वाला, जो ये शास्त्र की बात नहीं। निश्चय श्रुत केवली पना क्या है? जब वो आत्मा को जानता है, सिद्ध भक्ति कर रहा है उपयोग में, मतलब गंधर आदि वो भी 6वें 7वें गुण स्थान वाले। अब 24 घंटे 301 लाख पूर्व तक समो शरण में रहना है आदिनाथ भगवान के। अब 1 लाख पूर्व तक तो एक समय के लिए वहां से हटना ही नहीं, ना कोई सोना है वहां, नहीं कोई गादला वादला बिछा दिया है, डल्लभ की गादी बिछा दी है, सोना है, फिर आराम से नहाना है, धोना है, ब्रश करना है, भोजन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। 1 लाख पूर्व कितना बड़ा काल? 70,56,000 करोड़, 70,56,000 के आगे 7 जीरो इंटू 1 लाख, 1,000 वर्ष को छोड़ दो। इतने काल तक सोना नहीं, नहाना नहीं, धोना नहीं, उठना नहीं, बैठना नहीं, मल मूत्र त्याग नहीं, भोजन पानी नहीं, कुछ नहीं करना। कैसे हो सकता? हो सकता। अब वो इतने काल तक 6वें 7वें गुण स्थान में रहेंगे तो शुद्ध उपयोग नहीं करेंगे। 6 घड़ी वाणी खिरेगी एक समय में, एक संधि काल में। अब उसके बीच में तो 4 मुहूर्त, 3 मुहूर्त हो गए, 3 मुहूर्त में शुद्ध उपयोग नहीं करेंगे। बीच में ही उपयोग सिद्ध भक्ति में लग गए, अनंत की भक्ति छोड़ दी। अभी भी वर्तमान में सिमंदर भगवान आदि जो 20 वीरमान जी है, उनके समोचरण में जो गंधर है, वो गंधर हर मुहूर्त में अनंत की भक्ति छोड़ते हैं, सिद्ध की भक्ति करते, फिर सिद्ध की भक्ति छोड़ के अनंत की भक्ति करते, फिर सिद्ध की भक्ति चलती। ऐसा होते हुए भी श्रद्धा सिद्ध की भक्ति छोड़ती नहीं है। श्रद्धा प्रतीति रूप इसी सिद्ध को हम कर, वहां खड़े रह के भी कैसी होती होगी पर्याय। हाथ जोड़ के खड़े हैं, बट
श्रद्धा उनकी प्रतीति नहीं कर रही है, श्रद्धा अहम कर रही है अपने स्वभाव में, अपने सिद्ध में। ऐसा कैसे हो सकता है? यही कमाल है पर्याय। अटपटा लगेगा बट ऐसा ही वस्तु स्वरूप, बाहर की क्रिया से जाना नहीं। साहब इतना अच्छा हाथ जोड़ के खड़े, अंदर हाथ जोड़ के खड़े हैं, चारित्र कर रहा है ना राग उनमें, चारित्र की पर्याय सिमंदर भगवान में राग कर रहा है। उसी समय में श्रद्धा की पर्याय राग कर रही है, प्रतीति कर रही है, अपणत्व कर रही है अपने सिद्ध में। और उसी समय ज्ञान ये सब जान रहा है, ज्ञान श्रद्धा की परिणति को भी जान रहा है, ज्ञान चारित्र के विकार को भी जान रहा है, ज्ञान बाहर में खड़े जो सिमंदर भगवान है जो ज्ञान में झलके उसको भी जान रहे, और अपने त्रिकाली को भी जाने। त्रिकाली को भले लब्धि रूप में जाने हो, उपयोग में मान लो सिमंदर भगवान। ऐसा होते हुए भी सिद्ध भक्ति छूटी नहीं, छूटती नहीं। अपने में अपने से करना है, बाहर की कोई आवश्यकता नहीं। स्वाधीनता और स्वरूपता का मार्ग है। मतलब हम इमेजिन कर रहे कैसे रहते होंगे गंधर्व 6वें 7वें गुण स्थान में 12 अंग के धारी। तो अपने गंधर्व का उदाहरण जी इसलिए लिया, उपयोग जब उनका मतलब उपयोग मतलब यहां श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों शुद्ध उपयोग, वह जब होता है तब 12 अंग का ज्ञान तिरोभूत हो जाता है, गौण हो जाता है, गुप्त हो जाता है, गोपन हो जाता है, छिप जाता है। और जब शुद्ध उपयोग से बाहर आते तब क्या होता है? तब उपयोग भले ही 12 अंग के ज्ञान में रहेगा, बट 12 अंग का ज्ञान का विकल्प विचार ज्ञान में होते हुए भी वह अपने रूप जानने में नहीं आए। ऐसा होते हुए भी श्रद्धान सिद्ध की भक्ति ही करती रही। श्रद्धा की पर्याय ने सिद्ध की भक्ति छोड़ी नहीं, भले उपयोग बाहर आ गया, भले चारित्र बाहर आ गया, वो निरंतर चल रही। जिसकी अगली गाथा में चर्चा करने वाले हो कि वह च्युत होते हुए भी स्थितिकरण कर देता है, वहां पे वो चर्चा विशेष से हम करेंगे। तो ये कहते हैं सिद्ध भक्ति में लगाया, वहां अन्य धर्मों पर दृष्टि नहीं रही, इसलिए वह समस्त अन्य धर्मों का गोपने वाला और आत्मशक्ति का बढ़ाने वाला है। इससे आत्मशक्ति कैसे बढ़ती है? स्थिरता बढ़ती जा रही। जैसी जैसी स्थिरता बढ़ेगी नए आश्रव घटते जाएंगे। तो कर्जा घट रहा है और जो पहले से लिया हुआ कर्जा है वो भी निर्जरित हो रहा है, नया आ नहीं रहा है, पुराना वाला घट रहा है। तो यहां सामर्थ्य और स्थिरता बढ़ती जा रही। स्थिरता बढ़ाने की, शक्ति बढ़ाने का उपाय क्या? यहां पे शरीर आदि का बल बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, यहां पे अन्य कोई शक्ति बढ़ाने की जरूरत नहीं। यहां उपादान में अगर शक्ति बढ़ानी है आत्मा की, ये बाहर कितने भ्रम चलते, लाखों करोड़ों का बिजनेस कैसे करते हैं। तुम बोर्नविटा खिलाओ तुम्हारा ब्रेन चलने लगे, तुम IIT कर लोगे, तुम यहां हो जाएंगे तुम्हारा, उसको ये पिलाओ वो खिलाओ, कितने परेशान है। और ये कह रहे इसकी शक्ति बढ़ानी तो सिद्ध भक्ति करो, शक्ति बढ़ जाए। शक्ति बढ़ानी है तुम्हें, सिद्ध भक्ति करो, वो भी स्वाधीन वाली भक्ति करो, पराधीन वाली नहीं। साहब यहां पे 8 द्रव्य वगैरह होंगे कि नहीं होंगे ये भक्ति करने में? प्रासुक होंगे क्या वो?
फिर इसके बाद क्या डालना, किसके बाद क्या डालना, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं। या फिर केसर लगाए कि नहीं लगाए, क्या करे, ऐसा करे वैसा करे, फिर तरस है कि क्या है, अब माथा बच्ची नहीं, कुछ सब विकल्प छूट गए। ये तो मजबूरी में खड़े किए हमने, क्यों, सबकी ताकत नहीं इसको ग्रहण करने की, निश्चय वाली भक्ति को। इसलिए जब वो बेचारा घूमता घूमता आया है तो उसको कहते भैया ले हाथ में ये पकड़, ये चालू कर, फिर धीरे धीरे ये भी पता चल जाएगा तुझे, निश्चय वाली बात में बताएंगे थोड़ी देर बाद, पहले थोड़ा स्थिर तो हो जाओ उपयोग को, इसलिए मजबूरी में खड़ा किया। नहीं तो ये हमारा नहीं, हमारा तो भाव प्रदान ही मुख्य है। हमारी भक्ति भावों के परिणामों की मुख्यता से होती है, वचन की, कोई पर्टिकुलर शरीर की क्रिया की यहां मुख्यता होती नहीं। नहीं करना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, गड़ीलना की आवश्यकता है तो ले लेना, नहीं तो गिर जाओ, बट एक बार सामर्थ्य खड़ा हो गया, गड़ीलना छूटती छूट जाए, सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना, बट सामर्थ्य बढ़ाते रहना। या ये क्या कह रहे हैं, अन्य धर्म तो ये आत्मशक्ति का बढ़ाने वाला है, इस गुण का दूसरा नाम उपब्रुवण भी है। अमृतचंद्र देव ने जो खड़ा किया है, उपब्रुवण का अर्थ है बढ़ाना। सम्यक दृष्टि ने अपना उपयोग सिद्धों के स्वरूप में लगाया है, सिद्धों के स्वरूप में बढ़ाया है, वहां बढ़ाओ स्वयं बुद्धिपूर्वक। क्यों, जब मिथ्या दृष्टि था तब वो पर तरफ बढ़ रहा था, धन तरफ बढ़ रहा था, 5 इंद्रिय विषय तरफ बढ़ रहा था, शरीर तरफ बढ़ रहा था, बाकी मित्र परिवार आदि इसी में बढ़ रहा था। अब उसने उस उपयोग को कहां बढ़ाया, सिद्धों के स्वरूप में बढ़ाया, सिद्धों के स्वरूप में लगाया। बढ़ाते तो ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है, बट अज्ञानी गलत जगह बढ़ता है, बढ़ाता है, लगाता है, लगता है, और ज्ञानी सही जगह बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं, लगते हैं, लगाते हैं। लगाने में फर्क। तो इसने अपना उपयोग, ये उपयोग सिद्धों में क्यों लग पाया, पहले इसने मर्यादा में लाया, इसको समझ में आ गई, इसने वो जिनवानी से कला सीख ली कि उपयोग को अगर सिद्ध में लगाना है तो पहले उसको मर्यादा में लाना पड़ेगा। तो अभी क्या करता है, वर्तमान में बुद्धिपूर्वक नया फैलाता नहीं है उपयोग को, एक नए झमेले पालता नहीं, और दूसरा है जो झमेले अभी चलते आ रहे पर द्रव्य के तरफ लगाने वाले, बढ़ाने वाले, उनको समेटता जाता है, उनसे निकलता जाता है। तो जैसे कॉर्पोरेट कल्चर आदि में कहते ना, हमको जल्दी रिटायर होना, 40 में होना, 35 में होना, 55 में होना, रिटायर तो होते, बट उनको अगर ये उपयोग कहाँ लगाना वो नहीं समझ में आएगा तो रिटायरमेंट फेल हो जाएगी। क्यों, वो रिटायर होकर फिर दूसरी जगह लगा जाता है, वो फिर कोई दान व्रत चिंतन में लग जाता है, कोई दूसरे झमेले में उलझ जाता है। उसने तो एक में ही उलझाना चाहिए था, लगाना बढ़ाना एक ही तरफ का, अन्य जगह करने की आवश्यकता थी नहीं, आवश्यकता ही नहीं। और ये ज्ञान निर्णय कर सकता है। अभी ज्ञान को निर्णय करना सही में एक में ही काम होगा, एक ही तरफ बढ़ना चाहिए, अपने सिद्ध में उपयोग को बढ़ाना चाहिए, सही में इसी से काम होगा। अनंत ज्ञानियों ने इसी से किया है, मेरा भी इसी से होगा। क्या ऐसी एक वस्तु में इतनी दम है? ये पूरा विचार करना, निर्णय करना तत्विचार में आ जाए। ये अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में करेगा, बुद्धिपूर्वक करेगा, उसके बिना उसका समाधान नहीं होगा। ऐसा नहीं किसी विद्वान ने आके यहाँ कह दिया और हम मान ले, ऐसा नहीं कि जिनवानी में आ गए तो हम मान ले। प्रयोजन भूत में तो वो परखेगा, कसेगा, कसौटी पे लेगा, वो खड़ा करेगा। और ज्ञान ये कर सकता है किसका? संघी पंचेंद्रिय, संघी पंचेंद्रिय का ज्ञान
ये कार्य कर सकता है, भली बात ही कर सकता है, वहां उपयोग लगाए। अब उससे इतनी मजा आती है करने में, पहले उसको डर लगता था क्योंकि पहले खोज बुद्धि नहीं थी, प्रेशर में था, नहीं अभी करते आ रहे पुरखों से तो हमें भी करना पड़े। पहले बलजोरी से करना पड़ता था, ना खुश होके कुछ भी करो यार, ये एक्टिविटी करनी है अपना दिन। अभी ऐसा नहीं, अभी तो उसको उत्साह आता है अंदर से, क्योंकि ये वस्तु उत्साह पूर्वक करने योग्य, ये कोई बलजोरी से प्रेशर में करने योग्य नहीं। शुरू शुरू में किया जाता है, जब बचपन आदि होता है तो प्रेशर में पाठशाला आदि या जो कुछ भेजा जाता है, पर बाद में प्रेशर चलेगा नहीं। या तो खुद से ही वो रस उत्पन्न होना चाहिए, सिद्ध का रस। तो ये कह रहे हैं सम्यक दृष्टि ने अपना उपयोग सिद्धों के स्वरूप में लगाया है, बढ़ाया है, इसलिए उसके आत्मा की समस्त शक्तियां बढ़ती है, आत्मा पुष्ट होता है। सही मायने में शक्ति कहो, गुण कहो, धर्म कहो, ये अपरिणामी है। या पर्याय को शक्ति कह दी, पर्याय की सामर्थ्य बढ़ रही, गुणों में कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है, गुणों के समरूप दृष्टि के द्रव्य में बदलाव नहीं हो रहा है, बदलाव एकमात्र पर्याय में हो रहा है, और वह पर्याय का जो ऊपर तरफ बढ़ना है, शक्ति का बढ़ना है, वह इसे उपचार से शक्ति का बढ़ना कहते, वो तो पर्याय बढ़ती है, पर्याय की सामर्थ्य बढ़ती, स्थिरता आती। तो कहते हैं इसलिए उसके, किस लिए, सिद्धों के स्वरूप में लगाने की वजह से आत्मा की समस्त शक्तियां बढ़ती है। कल के उदाहरण में हमारे पूरा नगर का सामर्थ्य, गांव का गली गली में से सब समूह शरण तरफ बढ़ रहा था, तो समूह शरण हो गया सिद्ध, त्रिकाली उपादान, और जो जनता उस तरफ बढ़ रही है वो हो गई पर्याय। तो इसकी पर्याय की सामर्थ्य, शक्ति की सामर्थ्य सिद्ध में जैसी लगने लग गई, अपने सिद्ध में, ऐसी इसकी सामर्थ्य बढ़ती। और ये वीर्यांतराय आदि का क्षयक्षम भी इसमें निमित्त रूप होता है, क्योंकि जयचंद जी साहब ने अंतराय कर्म की अंत में बात की है, समझते क्या कह रहे। तो ये कह रहे इसलिए उसके आत्मा की समस्त शक्तियां बढ़ती है, आत्मा पुष्ट हो। आत्मा धन आदि से पुष्ट नहीं होता, आत्मा भोजन आदि से पुष्ट नहीं होता, आत्मा अन्य पर द्रव्य से पुष्ट नहीं होता, ऐश्वर्य या अन्य अन्य जो कुछ होगा रूप आदि से या और अन्य किसी से भी ले ले, ये आत्मा के पुष्टता के उपाय नहीं। टोडरमल जी साहब के पास जाएंगे तो कहेंगे ये उपाय तो करता है, बट इसके उपाय सब झूठे हैं, क्योंकि ये उपाय पुष्ट किसे करता है, रूप को, शरीर के बल को, धन को, ऐश्वर्य को, इस चीज को पुष्ट करने में लगता है। शैवशम ज्ञान में भी पुष्टता नहीं करता है। 8 मद में ज्ञान मद भी, शैवशम ज्ञान मद, केवल ज्ञान को मद नहीं होता है, शैवशम ज्ञान में मद होता है, बट वो शैवशम ज्ञान कहते हैं वो तो जाने वाला है, उसमें तुम क्यों मत, उसे क्यों पुष्ट करते हो। शैवशम ज्ञान को कैसे पुष्ट करेगा, याद करेगा, स्मृति, या तो लौकिक में होगा तो वहां की स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, ये सेक्शन में ये लिखा हुआ है, ये लॉ में ऐसा लिखा हुआ है, इसमें ऐसा किया हुआ है, इसमें पुष्ट करता है, उपयोग लगाता है। वो कहां दिमाग लगा, उसके ज्ञान उपयोग को कहां वेस्ट करेगा, समझ में नहीं आता उसको। यहां से इंदौर के लिए जाने के लिए कितने बजे बस है दिन में, या खंडवा के लिए कहां से ट्रेन कहां जाती, अब ये सहज में जानने में आ गया था, ये अलग से वहां उपयोग लगा, पुष्ट करता है वहां, उसका क्या फायदा होने वाला है तुझे, नहीं मुझे सब जानकारी,
कहाँ पे क्या मिलता है, कहाँ मिलता है, कब मिलता है, कैसा मिलता है, इसका प्राइस क्या है, इसका रेट क्या है। अरे यहां पुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा को पुष्ट करना है तो सिद्ध को जान के हो जाए। ये क्या करता है, उस स्मृति ज्ञान को पुष्ट करने में लग जाए। मुझे इतनी गाथाएं याद आती है तो नहीं करनी, क्या गाथा याद करनी, बाहर पाप के काम करने से करनी, बट उससे मेरा आत्मा पुष्ट होगा ऐसा भ्रम नहीं खड़ा कर। पुष्ट तो एकमात्र उस सिद्ध के ज्ञान से ही होगा, अनुभूति से ही होगा। इसमें क्या कितना खर्चा, कुछ भी नहीं लगा। और हम लोक व्यवहार में कितना करते हैं, अभी तुरंत छोड़ने की आवश्यकता नहीं, बट श्रद्धान में बिठाना। किसी वैद्य ने या किसी ने कह दिया आपका बच्चा बहुत पतला है, इसको ये खिलाओ वो खिलाओ, वो बनाने के लिए सब कुछ करें, 2 घंटे डालेंगे, माताएं बहनें सब करेंगे, राग में सब करते और उससे पुष्ट कराना चाहते। और कोई कहेगा साहब आत्मा को पुष्ट करने के लिए हमारे पाठशाला में भेज दो, यहाँ कर दो। अभी तो पाठशाला भी चलती नहीं हो तो सब विडंबना ही, अभी तो आगे क्या क्या होने वाला भगवान जाने। कोई कह दे भेज दो हमें पाठशाला में, बच्चों को थोड़ा सा पुष्ट हो जाएगा, आत्मा शक्ति उसकी पुष्ट हो जाएगी, समझेगा उसका वैभव, उसका सिद्धपने को समझेगा। टाइम नहीं, उसका परीक्षा एग्जाम बहुत क्रूशियल टाइम। अभी 98 में आधा % भी कम हो गया तो उसका एडमिशन में प्रॉब्लम हो जाएगा साहब। क्या करते हैं, कैसे कहां दिमाग लगा रहे, ये फ्री वाला पुष्ट होने वाला, और यहां पे पुष्ट बराबर हो गया, बाहर का पुनवानी अपने आप चल, फिर पढ़ाई नहीं भी करेगा तो धीरूभाई अंबानी जैसा करोड़पति भी बन सकते। क्यों, प्रथमानियों को उठाओ। पर इसे भ्रम खड़ा हुआ है कि मैं पढ़ूंगा नहीं तो मुझे पैसे आएंगे नहीं। अरे ये कहते टोडरमल साहब बार बार, भैया धन तेरे आने से आता नहीं है, पुण्य के उदय से आता। तेरे पास कितना भी दिमाग रहा, पुण्य नहीं है, बैठा रहे चाकरी करता। और ये बार बार विषय क्यों लेना पड़ता है, इसका बहुत ज्यादा फोर्स चल रहा है दुनिया में। और ये ऊर्ध्व रहेगा कौन, लौकिक पढ़ाई आदि या लौकिक जीवन वाला, तो ये सिद्ध गौण हो जाता है। और ये क्या कह रहे हैं, तुझे बाकी सभी धर्मों को गौण करना है और इसको ऊर्ध्व करना है। ये उल्टा काम करता है, इसलिए इसके उपाय सब झूठे, सब झूठे उपाय करता है, उल्टे उपाय कर रहा है, और इसीलिए सुखी नहीं होता, रोग दूर होता नहीं, रोग सहा भी जाता नहीं, फिर कषाय में कुछ भी करता है, उपाय के नाम पे कुछ भी करता है। ये कहते हैं आत्मा पुष्ट होता है इसलिए वह उपब्रहण गुण वाला है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के आत्मशक्ति की वृद्धि होती है। सहज में आत्मा की शक्ति स्थिरता बढ़ती जाती है और फिर डिगना आदि कुछ भी नहीं होता। तो हमें जो आश्चर्य लगता है कि गज कुमार जी इतने अंगारे डाले, कैसे, आत्मशक्ति का बल, आत्मशक्ति का बल। सुदर्शन सेठ इतना सब झूठा आरोप लगा रहे और बोल क्यों नहीं रहे, क्या वो सही में नपुंसक थे, सही में पुरुषार्थी थे? क्योंकि वो जानते थे मेरे सिद्ध में कुछ होने वाला नहीं है, बाहर में जो होना है वो हो जाए। समझ में आ रहा है? अपने को लगेगा गज कुमार तो साहब ऊंचे थे, सुदर्शन तो हमारे जैसे ही थे, वारिशन हमारे जैसे ही थे, अंजना आदि आदि सब जो जो लेना ले लो, जिसको जैसे लगाना है लगा लो। इनकी ये शक्ति पुष्ट हो गई, इसकी वजह से एकदम स्थिरता आ गई थी। फिर ऐसी उछल कूद नहीं थी, आकुलता नहीं थी, चंचलता नहीं थी, अधीरता नहीं थी। अगर ये धर्म सही में समझ में आता है, स्थिरता आती ही आती है। और ये धर्म समझ में नहीं आ रहा है तो अस्थिरता बाहर में दिख रही तो ये धर्म समझ में नहीं आ रहा, फिर कुछ उल्टा ही समझ में आ रहा। क्योंकि ये समझ में आएगा तो तुम्हारी स्थिरता बढ़ती जानी चाहिए, तुम्हारा भय घटना चाहिए और तुम्हारी आकुलता भी घटनी चाहिए। भले अभी निर्विकल्प नहीं हुआ, कोई बाधा नहीं, इसका रिजल्ट इमीडिएटली वो होना ही चाहिए।
स्वाध्याय के तुरंत फायदे कितने देख लेना चाहिए। रत्नकंडक जी आदि में, प्रस्तावना आदि में दिया हुआ। इमीडिएटली कषाय घट जाती, आकुलता घट जाती, दुख घट जाते, सब घट जाते। और ये इसलिए उसे दुर्बलता, इसलिए इस प्रकार सम्यक दृष्टि की आत्मशक्ति की वृद्धि होती है, इसलिए उसे दुर्बलता से जो बंध होता था, कमजोरी, दुर्बलता कहां थी? स्वयं में थी। ये क्या कहता था? उसकी वजह से ऐसा करता, इसकी वजह से ऐसा करता, कर्म की वजह से, बाहर के व्यक्ति की वजह से। ये कह रहे दुर्बलता तेरी खुद की थी, तेरे उपादान में गड़बड़ थी, तेरे उपादान में कंफ्यूजन है। तू इधर भी पैर रखना चाह रहा, उधर भी पैर रखना चाहे, एक बार के लिए तेरा पुरुषार्थ खड़ा कर। तो दुर्बलता स्वयं के पर्याय में थी, और उस जो पहले वाली जो थी वो अनंतानुबंधी वाली दुर्बलता थी, वो दुर्बलता गई। अभी थोड़ी सी जो दुर्बलता बची, अस्थिरता जन्य, अप्रत्याख्यान आदि वाली, उससे दुर्बलता से जो बंध होता था वह नहीं होता। अनंतानुबंधी वाला दुर्बलता चली गई तो वो बंध नहीं होता है, निर्जरा ही होती है। यद्यपि जब तक अंतराय का उदय तब तक निर्बलता है। अंतराय का उदय में क्या होता है? वो सिद्ध भक्ति निरंतर नहीं कर पाता है, अंतर्मुहूर्त में बाहर आ जाता है, शुद्धोपयोग वाली। तो वो क्या है? वो लाभांतराय आदि कर्म का उदय, एक वीर्यांतराय मतलब अंतराय कर्म की अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञानावरण का ये ऐसी योग्यता, मतलब वो पुरुषार्थ नहीं कर पाता है, अस्थिर हो जाता है और बाहर आ जाता है। ऐसे अलग अलग कर्मों की ये परिणति चलती रहती है। उसका उदय तब तक निर्बलता है, क्योंकि वीर्य शक्ति आदि की अपेक्षा से चलते आत्मिक शक्ति, तथापि उसके अभिप्राय में निर्बलता नहीं है। मतलब श्रद्धा में मेरे में निर्बलता है ऐसी श्रद्धा मानती नहीं, क्योंकि श्रद्धा तो क्या मान रही है? मैं सिद्ध हूं, मैं पूर्ण सबल हूं। उसको होता ही नहीं, एहसास ही नहीं। किंतु अपनी शक्ति के अनुसार कर्म उदय को जीतने का महान उद्यम वर्तता है। उसकी जितनी शक्ति, चौथे गुणस्थान में जितनी शक्ति होगी उतनी लड़ाई करेगा। जैसे अन्यमति के रामायण में आता है कि जब राम सीता को पता चल गया अभी लंका में है, तो लेने के लिए वो जब सेतु की तैयारी कर रहे थे, वो ब्रिज मानना था उनको, वो समुद्र में से श्रीलंका जाना था ना, वहां पे तो बीच में पानी था, तो जाने के लिए सब बंदर आदि वो कल्पना करते हैं, तो बंदर आदि एक एक पत्थर लाके वो डाल रहे ताकि वो बन जाए। तो उसमें स्पाइरल खारुदाई क्या बोलते हैं उसको, गिलहरी, तो गिलहरी अपने शक्ति प्रमाण छोटा सा डालती। तो उस समय जो भी उनके इसमें चर्चा आती, तो जिसकी जितनी शक्ति उतना काम करता रहे। वर्तमान में इतनी शक्ति इतना काम करेंगे, शक्ति बढ़ जाएगी, बढ़ा देंगे, बट काम तो चालू करना है। इतनी शक्ति होते हुए भी रोते रहेंगे तो काम नहीं चालू होगा। तो ये क्या करता है, जहां खड़ा है वहां से चालू करता है। अभी मिथ्या दृष्टि है, कोई बाधा नहीं, समय का तो सन्मुख हो जाता है। जैसे उसने निर्णय किया कि मिथ्या दृष्टि होना ठीक है, कोई बात, अब मैं अपनी शक्ति प्रमाण काम चालू कर देता हूं, शक्ति प्रमाण स्वाध्याय चालू कर देता हूं। ये सब बार बार कह रहे स्वाध्याय से काम होगा, स्वाध्याय चालू कर देता। फिर थोड़ी बहुत जितनी शक्ति प्रमाण अपनी क्रिया आदि को सुधारना, हिंसा घटानी, बिना प्रतिज्ञा आदि लिए उतनी शक्ति कराता रहता। ये करते करते उसकी शक्ति बढ़ती जाती। सम्यक तो सन्मुख वाला पता नहीं चला कब सम्यक दृष्टि हो गया, आगे बढ़ता गया, कब पांचवा गुणस्थान, छठवां सातवां आ गया, श्रेणी चढ़ गया, केवल ज्ञान हो गया। सब कैसे हो गया? चालू तो किया था हमने, एक स्टेप डाला था। कोई भी जीव आज जितने भी सक्सेसफुल है लौकिक में, एक दिन में हुए नहीं, एक मिनट में हुए नहीं, उन्होंने पहली स्टेप ही डाली है। हमें भी पहली स्टेप डाली है। हमें सक्सेस तो स्वयं से स्वयं में मिलने वाला है, और स्वाधीनता वाला मार्ग है, और अलौकिक वाला ही करना है। लौकिक में अभी सक्सेस करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो खत्म भी हो जाता है।
वाले सक्सेस की, तो ये क्या करता है, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य जितना है उतना कर्म उदय को जीतने की प्रोसेस क्या है जिनागम की? हाँ, मतलब इसमें कर्म उदय को जीतने के लिए कर्म से लड़ाई नहीं करनी, यही कर्म उदय को जीतने का उपाय। कर्म का उदय होता रहेगा, ये मात्र ज्ञाता दृष्टा रहेगा, राग द्वेष करेगा नहीं, ये जीत गया लड़ाई। कितना स्वाधीन उपाय, अपने को परेशान ही नहीं होना है। द्रव्य और गुण तो परेशान होते ही नहीं, पर्याय को भी परेशान नहीं होना है। पर्याय को भी उस उदय में जानना देखना है, राग द्वेष नहीं करना है, आर्त रौद्र ध्यान नहीं करना है। वो जानती देखती रहेगी, ये कर्म अपने आप अगले समय में सरेंडर हो जाएंगे। वो बोलेंगे चले हम, अब हमारी यह दाल कितने वाली नहीं। अभी वो तो ऐसा होता है, उदीर्णा हो के खिर जाता और फल ही नहीं मिलता, अविपाक निर्जरा हो जाती है, सविपाक की भी जरूरत नहीं। बांधते वक्त अज्ञान में हमने बांध लिए थे, बट अभी सजगता रही तो हमें फल ही नहीं मिला। क्यों साहब, आपकी परिणति में ऐसी गजब की कमाल हो गई। तो जीतने का इतना अच्छा मार्ग और कौन दे सकता है? यहां पे अभी लौकिक में जाएंगे तो बोले ये नपुंसक है, इसको समझ में नहीं आता, युद्ध ही नहीं कर रहा। ये ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। बाहर में क्या चल रहा है, ये क्या कह रहे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दोगे तो तुम्हें ही चोट लगने वाली है, तुम ही डूबने वाले। ये समझ में नहीं आता किसी। मार्ग तो ऐसा ही, यही ये मार्ग को पकड़ के ही जीत सकते हैं कर्मों के साथ, द्रव्य कर्मों के साथ। द्रव्य कर्म तो कहते हैं हम जड़ है, तुम कितना भी माथा ठोको, तुम कितनी भी तलवार आदि लेके निकलो, गोला बारूद क्या क्या ले सकते हो, मिसाइल आदि जो कुछ डेवलपमेंट, AK-47 जो कुछ लेके तुम हमें लड़ने लग जाओगे, तुम ही डूबोगे, हमारा बाल बांका नहीं हो। उल्टा हमारे उदय में तुम मिसाइल आदि लेके हमारे ऊपर डागोगे, मतलब राग द्वेष रूपी मिसाइल को, AK-47 को, तो वर्तमान में तुम आकुलता को भोगोगे। यही कर्म का फल। और ऐसे भाव करते वक्त, ऐसा राग द्वेष करते वक्त जो नए कर्म आए वो वापस तुम्हें भुगवाएंगे, वो परेशान करेंगे। ये परंपरा चलती रही। इस परंपरा को तोड़ना है तो तुम्हें सामर्थ्य खड़ा करके तमाशगीर बनते आना चाहिए, जानते देखते आना चाहिए। निचली भूमिका में तुरंत होगा जरूरी नहीं, ज्यादा काल का होगा जरूरी नहीं, बट शुरुआत तो करी सकते। दिन में एक बार भी हो गया, शुरुआत कर दी हमने, होता जाए। तो कर्मों को जीतने के लिए महान उद्यम करता है, इससे बड़ा महान उद्यम और कोई नहीं। क्योंकि कर्म बंधन ही संसार का कारण है और संसार दुख का कारण। कर्म से छूटना ही मोक्ष का कारण है, मोक्ष मार्ग है और सुख का कारण है। और इसे सुख के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। और सुख है तो दुख नहीं, और दुख है तो सुख नहीं। तो इसे सुख चाहिए तो कर्मों को जीतना पड़ेगा। और कर्म को जीतना से बड़ा महान कार्य नहीं, क्योंकि इसमें जो सुखी होने वाला है वह सुख हम उसका न भाव लगा सकते, उसका भाव ही नहीं कर सकते। इसकी कीमत कितनी लगाए साहब? सोने की मान लो 65,000 लगा देंगे, जितनी भी चलती होगी। 150 का 65 हो गया, अच्छा हो गया हमने इन्वेस्टमेंट कर। वो कहते वो भाव 65 का 30 भी आ जाएगा तो भी तुम्हारा अंदर का भाव का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अगर सोने के भाव के ऊपर ध्यान दोगे तो ये वाला भाव छूट जाए, इसका भाव नहीं लगा सकते, इस सुख का, इस सिद्ध भक्ति के सुख का। आज तक किस कोई लगा नहीं पाया, लगा नहीं सकते, तीर्थंकर भी नहीं लगा सकते। इसका क्या रेट करे, इसका क्रय विक्रय होता नहीं।
क्या कह रहा हूं मैं? अतीन्द्रिय सुख का, अव्याभात सुख का, अनंत सुख का, पूर्ण सुख का क्रय विक्रय नहीं होता, लिया बेचा नहीं जाता, स्वयं ही भोगा जाता। इसका किसी ने रेट नहीं लगा नहीं सकता। ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए ये कह रहे हैं अपनी शक्ति के अनुसार कर्म उदय को जीतने का महान, मतलब ये जो हम महान उद्यम कर रहे, मैंने फैक्ट्री लगाई साहब, बहुत बड़ी महान, पूरे इंडिया में किसी की नहीं फैक्ट्री, नया प्रोडक्ट चालू, नया रिसर्च, नया डेवलपमेंट। आप नए कितने भी प्रोजेक्ट करो, उलझ जाने वाले बाहर। वन तारा अभी ज्यादा चल रहा है, सब वहां पे सब 200 हाथी आदि सब नया प्रोजेक्ट खड़ा किया। ये कोई महान कार्य नहीं, क्योंकि अलौकिक में महान कार्य एक ही, लौकिक में हजारों महान कार्य अज्ञानी के लिए हो सकते, ज्ञानी के लिए तो एक ही महान कार्य, बाकी के सब अकार्य है, न करने योग्य कार्य। ये क्या कह रहे हैं? कर्म उदय को जीतने का महान उद्यम वर्तता है। वापस पुरुषार्थ की बात आ गई, डॉक्टर साहब ने कल कहा, पूरा जोर कहां है? उसको कह रहे तू बैठ मत, तू उद्यम कर, तू तेरा काम कर। तू तेरा काम मतलब तुझे तेरे दृष्टि के विषय में कुछ काम नहीं करना है, कर नहीं सकता है। दृष्टि का विषय जिस गुणों का समूह है उसमें कुछ काम करना नहीं, कर नहीं सकता है। उत्पाद होने वाली पर्याय में तू कर सकता है, वो तुझे काम कर। जो पर्याय तेरी बुद्धिपूर्वक बाहर जा रही है उसे बुद्धिपूर्वक यहां लगा दे। बस इतना उद्यम तू वर्तन करेगा तो तेरे उपभुवन, उपग्रहण आदि सभी अंगों का पालन होगा। तात्पर्य टीका में आज का समय तो आ गया है, कल इसकी चर्चा करके फिर स्थितिकरण में और गजब की क्या चर्चा की आचार्य देव ने, चर्चा